आज का टॉपिक है गणित शिक्षण की विधियाँ। इसमें है विश्लेषण, संश्लेषण। संश्लेषण में फर्स्ट पॉइंट है अज्ञात से, वो विश्लेषण में फर्स्ट पॉइंट है अज्ञात से ज्ञात की ओर, और संश्लेषण में ज्ञात से अज्ञात की ओर। विश्लेषण में सेकंड पॉइंट निष्कर्ष से अनुमान की ओर, और संश्लेषण में है अनुमान से निष्कर्ष की ओर। विश्लेषण में थर्ड पॉइंट मनोवैज्ञानिक, तार्किक व वैज्ञानिक है, जबकि संश्लेषण में मनोवैज्ञानिक अवैज्ञानिक पद्धति। और विश्लेषण में है समस्या को छोटे छोटे तथ्यों खंडों में तोड़ना विश्लेषण में, और जबकि संश्लेषण में होता है छोटे छोटे तथ्यों खंडों को जोड़ना। फिर है फोर्थ पॉइंट विश्लेषण में छात्र एवं अध्यापक क्रियाशील, और जबकि इसमें संश्लेषण में छात्र निष्क्रिय एवं शिक्षक का चिंतन क्रियाशील। और इसमें है विश्लेषण में समस्या के हल की खोज विश्लेषण में, और संश्लेषण में है समस्या का हल प्रस्तुतिकरण, समस्या का हल प्रस्तुत। और फिर है इसमें विश्लेषण में है खोज विधि, और इसमें संश्लेषण में रटने की विधि। और इसमें है विश्लेषण में समय शक्ति अधिक, और संश्लेषण में समय व शक्ति कम। विश्लेषण इसमें स्पष्ट उत्तर मिलता है कि रचना का कोई पद या उत्पत्ति का कोई पद क्यों लिया गया विश्लेषण में, ठीक है। और इसमें संश्लेषण में इसमें उत्पत्ति या रचना का प्रत्येक पद सही है यह प्रदर्शित किया जाता है, परंतु सही क्यों है स्पष्ट नहीं होता। प्रोफेसर यंग संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। प्रयोगशाला विधि विज्ञान शिक्षण की भांति गणित शिक्षण को भी अर्थपूर्ण व रोचक बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत छात्रों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा स्वयं तथ्यों से परिचित होने का अवसर मिलता है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान की भांति गणित की भी अपनी प्रयोगशाला होती है, जिसमें गणितीय उपकरणों को सुसज्जित करके गणितीय प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोगशाला विधि एक क्रियात्मक विधि है। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। गुण दोष, गुण में है फर्स्ट तार्किक व निरीक्षण शक्ति का विकास, सेकंड है गुण में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक विधि, ठीक है। फिर उपकरणों का, थर्ड है उपकरणों का प्रयोग व उपयोग, ठीक है। गुण में है फोर्थ रचनात्मक कार्य का अवसर, और जबकि गुण में है स्थायी ज्ञान, और दोष में है फर्स्ट पॉइंट है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं, और फिर सेकंड पॉइंट है कुछ प्रकरणों में ही उपयोगी, और थर्ड पॉइंट है समय अधिक व खर्चीली। दोष में फोर्थ पॉइंट है इसमें छात्र संख्या कम होने पर ही उपयुक्त, ठीक है। फिर है फिफ्थ पॉइंट निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं, ठीक है। दोष में प्रयोगशाला विधि का प्रारूप फर्स्ट है प्रयोग क्रमांक, उद्देश्य सेकंड, थर्ड है उपकरण, फोर्थ है नियम या सिद्धांत या सूत्र या विधि, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में है प्रेक्षण सारणी, प्रयोग के अनुसार प्रेक्षण सारणी बनेगी। छठा है परिणाम या निष्कर्ष, ठीक है। फिर है सेवंथ है सावधानियाँ। फिर है विधि का प्रयोग, छात्र प्रयोगशाला में पाठ संबंधी जानकारियाँ आकृतियाँ देखते हैं, कार्य करते हैं, प्रेक्षण निरीक्षण गणना द्वारा परिणाम निकालते हैं, शिक्षण निरीक्षण व मार्गदर्शन करते हैं, वे छात्र सक्रिय रहकर किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। उनकी रचनात्मक व अन्वेषणात्मक शक्तियों का विकास होता है। उदाहरण त्रिभुज के तीनों कोनों का योग दो समकोण या 180 डिग्री के बराबर होता है। उद्देश्य सिद्ध करना कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग दो समकोण या 180 डिग्री के बराबर होता है। उपकरण गत्ते या कार्ड शीट, पेंसिल, स्केल, चांदा, डी आदि एवं अन्य आवश्यक उपकरण, ये इनके फोटो हैं, ठीक है, ग्राफ। फिर है इसमें विधि में आएगा प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थियों को एक गत्ता या कार्ड शीट देंगे, तत्पश्चात उनको उस पर विभिन्न प्रकार के
त्रिभुज बनाने को कहेंगे। त्रिभुज बनाने के बाद छात्रों से उनको कैंची की सहायता से सफाई से अलग अलग कटवा लेंगे। गणना, त्रिभुजों को मापने के पश्चात दी गई माप के अनुसार विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के कोणों की गणना करके उनका योग ज्ञात करेंगे। प्रेक्षण सारणियाँ, ठीक है। आकृति है कोणों का मान, कोणों का योग। फर्स्ट में है कोणों का मान, कोण ए 30 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री, कोण सी 90 डिग्री। कोणों का योग 30 + 60 + 90 + बराबर 180, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है आकृति संख्या सेकंड। फिर कोणों का योग, कोण पी 30 डिग्री, कोण क्यू 120 डिग्री, कोण आर 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180। फिर है आकृति संख्या थर्ड, इसमें है कोणों के मान। कोण एस 60 डिग्री, कोण टी 60 डिग्री और कोण यू 60 डिग्री बराबर हो गया 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री है। परिणाम या निष्कर्ष, इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात करके आगमन चिंतन द्वारा छात्र यह निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री अथवा 2 समकोण के बराबर होता है। गणित प्रयोगशाला के उपकरण, ज्यामिति या रेखागणित से संबंधित यंत्र, गणना मशीन, फीते, प्रोपोर्शनल डिवाइडर, समतल मापक, स्लाइड रूल, चांदा, पैमाना, प्रकार, टी स्क्वायर, कंप्यूटर, गणितज्ञों के चित्र एवं उपलब्धियां, मनोरंजक पहेलियां, अबेकस, घनाभ, बेलन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, दीवार, घड़ी, स्टॉप वॉच, रंगीन मनिया, रबड़ डोरियां, सिक्के व खिलौने, नोट, जियो बोर्ड, फिर बोट एम तुला, कैलेंडर, दर्व, नापने के बर्तन, ग्राफ पेपर, विभिन्न मापों के डिब्बे, पिन बोर्ड, मीटर मापक, बस या रेलवे, समय सारणी, बैंकों के चेक, पानी बिजली के बिल, दुकान का बिल, गेम्स बोर्ड, संख्या कार्ड, विभिन्न साइज के गेंदे, गणितीय मॉडल, चार्ट, तराजू, बाट, लकड़ी से बनी आयत, वर्गघन, घनाभ, गोलियां, ग्राफ पेपर, प्रोजेक्टर बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, मॉडल, वास्तविक वस्तुएं, रेखा चित्र, चार्ट्स, गणितीय वीडियो, गणितीय सामग्री की सीडी आदि, माप तोल, समय, दूरी, चाल, काम, औसत, ज्यामितीय आकृति के गुण तथा क्षेत्रफल, आयतन आदि की गणना करने में प्रयोगशाला विधि का उपयोग किया जा सकता है। प्रदर्शन विधि, इस पद्धति में शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष प्रदर्शन अथवा प्रयोग करता है तथा विद्यार्थी अवलोकन करके सीखते हैं। गुण में आएगा प्रयोगों का प्रत्यक्ष ज्ञान देने की सस्ती विधि। नेक्स्ट है समय की बचत। नेक्स्ट है सभी विद्यार्थियों द्वारा एक ही प्रयोग व एक ही प्रक्रिया देख पाने का अवसर। नेक्स्ट है कठिन प्रयोगों को समझना सरल, गुण में, ठीक है। फिर गुण में लास्ट पॉइंट, देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। फिर है दोष में फर्स्ट पॉइंट है स्वयं कार्य करने के अवसर नहीं, ठीक है। सेकंड इसमें है नहीं। थर्ड है सभी विद्यार्थियों द्वारा ठीक से देख व समझ पाने का अवसर नहीं। लास्ट है सभी प्रकरणों में उपयोगी नहीं। फिर है परियोजना विधि में आएगा, इस विधि का मूल अधिकार जॉन डीवी की विचारधारा है। डीवी के शिष्य विलियम किलपैट्रिक ने इसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया, इसलिए ये इस विधि के जन्मदाता कहलाते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह सहाध्य उद्देश्यपूर्ण कार्य हैं जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाए। प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार परियोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता प्राप्त करता है। बैलार्ड प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। प्रयोजना विधि के सोपान, फर्स्ट है
परिस्थिति उत्पन्न करना। सेकंड है प्रायोजना कार्य का चुनाव, उद्देश्यों का निर्धारण। थर्ड है कार्यक्रम बनाना। फोर्थ है क्रिया नवीन। फिफ्थ है मूल्यांकन। और सिक्स है कार्य का लेखा जोखा। गुण, गुण में फर्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक गुणों का विकास। और नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्वक सीखने के अवसर। और फिर है फोर्थ पॉइंट वास्तविकता व व्यवहारिकता आधारित। ठीक है, दोष में है समय व अधिक। ठीक है, सेकंड है प्रत्येक विषय वस्तु पढ़ाना संभव नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं। ठीक है, फोर्थ है विद्यालयों में साधनों का अभाव। फिर है परियोजना विधि के उदाहरण है छात्रावास से भोजनालय का संचालन करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय की खाली जगह निर्माण करना। नेक्स्ट है विद्यालय में बचत बैंक का संचालन करना। फिर बैंक बुक का संचालन करना। फिर है नेक्स्ट विद्यालय में विभिन्न खिलौनों का निर्माण करना। नेक्स्ट है डाकघर की कार्य प्रणाली का अध्ययन करना। प्रायोजना के प्रकार व्यक्तिगत सामूहिक किलपेट्रिक के आधार। प्रायोजना के 4 रचनात्मक रस स्वादात्मक अभ्यासात्मक। फिर समस्या समाधान विधि। इस विधि के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समस्याओं का चुनाव किया जाता है तथा छात्र व अध्यापक मिलकर वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। समस्या समाधान के लिए ऐसी समस्या का चयन करते हैं जिस समस्या का शिक्षा आत्मक मूल्य हो, जीवन व वातावरण से संबंधित हो तथा उपयोगी व्यवहारिक शिक्षार्थी के मानसिक व शारीरिक स्तर के अनुरूप चुनौतीपूर्ण पूर्व ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार नई व रुचि जगाने वाली हो, अधिक व्यापक न हो, स्पष्टता व प्रदत्त संकलन आसान हो। इस विधि का विकास जॉन डीवी ने किया। यद्यपि कुछ शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि इसका प्रयोग प्राचीन काल में सुकरात, सेंट थॉमस आदि ने भी किया है। सीवी गुड समस्या पद्धति निर्देशन की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को सर्जना द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान आवश्यक है। गुण में फर्स्ट पॉइंट है चिंतन शक्ति का विकास। सेकंड पॉइंट है खोजने की अभिवृत्ति। थर्ड है अधिगम स्थायी। फोर्थ है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान। और दोष में फर्स्ट पॉइंट समय अधिक। फिर सेकंड पॉइंट है सभी विषय वस्तु का शिक्षण संभव नहीं। फिर थर्ड पॉइंट है पदार्थों का संग्रह सरल नहीं। फिर फोर्थ पॉइंट है बड़ी कक्षाओं में ही उपयोगी। समस्या समाधान पद्धति के सोपान। फर्स्ट है समस्या निर्माण एवं चुनाव। फिर सेकंड है समस्या का प्रस्तुतिकरण अध्यापक द्वारा समाधान हेतु जानकारी प्रदत्त संकलन आदि चर्चा। फिर थर्ड पॉइंट उपकल्पनाओं का निर्माण, संभावित कारण सोचना, सूची बनाना, परीक्षण हेतु चुनना, चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, फिर है दत्त संग्रह अध्यापकीय मार्गदर्शन। फिर है दत्त विश्लेषण प्राप्त पदार्थों का विश्लेषण, अर्थापन, परस्पर संबंध, संगठित व्यवस्थित व्याख्या, निष्कर्ष, अनुसंधान विधि। यह विधि प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित की गई। यह ग्रीक शब्द हुरिस्को जिसका अर्थ है मैं खोजता हूँ पे आधारित है। शिक्षण के सोपान है। फर्स्ट है समस्या का कथन। सेकंड है तथ्यों का निरीक्षण व सारणीकरण। थर्ड है उपकल्पना कथन। फोर्थ है उपकल्पना का परीक्षण। फिफ्थ है निष्कर्ष। गुण और दोष। गुण में है फर्स्ट मनोवैज्ञानिक विधि। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। नेक्स्ट है क्रियाशील आधारित।
नेक्स्ट है उच्च स्तरीय अनुसंधान में सहायक। नेक्स्ट है खोजने की अभिवृत्ति, दोष में छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं। नेक्स्ट है हर विषय वस्तु पढ़ानी संभव नहीं। नेक्स्ट है अनुसंधान पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव। नेक्स्ट है समय अधिक एवं खर्चीली। नेक्स्ट है योग्य शिक्षकों का अभाव। ज्ञात अत्यव छात्रों की खोज प्रवृत्ति, जिज्ञासा आदि आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य हो तथा छात्रों को गणित का पर्याप्त ज्ञान हो जाने के पश्चात कुछ चुने हुए उपकरणों में से इस विधि का उपयोग किया जाए। शिक्षण की अन्य विधियों जैसे आगमन निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण तथा प्रयोगशाला आदि विधियों में छात्रों का दृष्टिकोण अनुसंधानात्मक रखा जाए तो ये विधियां भी अनुसंधान विधि का रूप ले सकती हैं। व्याख्यान विधि में आएगा। इस विधि को भाषण विधि भी कहते हैं। यह अध्यापक केंद्रित है। अध्यापक ही सक्रिय होता है। छात्र मुख्य श्रोता की भांति व्याख्यान सुनते रहते हैं। व्याख्यान विधि के सोपान, फर्स्ट है अध्यापक द्वारा योजना बनाकर व्याख्यान तैयार करना। सेकंड है छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। थर्ड है छात्रों द्वारा संग्रहण किया जाना। ठीक है। व्याख्यान विधि के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य बातें, फर्स्ट है गणित के प्रकरणों को छोटे छोटे अंशों में क्रमबद्ध व तार्किक ढंग से प्रस्तुत करना है। फिर है उदाहरणों सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल, चित्र आदि का प्रयोग। ठीक है। फिर है गणित छात्रों के स्तरानुकूल, भाषा स्पष्ट, सरल व समझने योग्य। ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखना, सारांश बताना, नोट्स बनाने व प्रश्न पूछने का अवसर देना आदि। ठीक है। फिर है गुण दोष में आएगा। यह गुण में आएगा अल्प व्यापी, प्रयोग प्रदर्शन, सहायक सामग्री नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है बड़े समूहों के साथ कार्य। ठीक है। बहुत सरल तथा तीव्र गति से चलने वाले। ठीक है। फिर नेक्स्ट तथ्यात्मक ज्ञान व ऐतिहासिक विवेचना हेतु उपयुक्त। ठीक है। अधिक प्रयास परिश्रम नहीं। ठीक है। फिर कम समय में अधिक विषय वस्तु। नेक्स्ट है नवीन प्रकरण प्रदान करने में उपयोगी। दोष में आएगा फर्स्ट पॉइंट अवैज्ञानिक विधि व अवैज्ञानिक। ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक केंद्रित। नेक्स्ट है तीव्र गति से समझने में कठिनाई। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक या क्रियात्मक कार्य नहीं होने से निरीक्षण, परीक्षण, तार्किकता का विकास नहीं। नेक्स्ट है शिक्षक अच्छा वक्ता न हो तो विधि कारगर नहीं। नेक्स्ट है स्मृति कार्य पर बल है। फिर नेक्स्ट है उच्च कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी। फिर मॉन्टेसरी पद्धति प्रतिपादक है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन प्रतिपादक प्रोबेल। मॉन्टेसरी पद्धति बालकों के जीवन विकास की ऐसी पद्धति है जिसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं स्फूर्त होकर अपना समग्र विकास करता है। इस पद्धति में ऐसे अभिभावक साधन उपलब्ध कराए जाते हैं जिसमें बालक स्वयं प्रेरित होते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। किंडरगार्टन एवं मॉन्टेसरी पद्धति में अंतर। ठीक है। फिर इसमें अंतर है किंडरगार्टन एवं मॉन्टेसरी पद्धति में अंतर। ठीक है। इसमें है किंडरगार्टन में मनोरंजन के साथ ज्ञान दिया जाता है। इसमें किंडरगार्टन में, मॉन्टेसरी में है बालक स्वयं आनंदित होकर ज्ञान प्राप्त करता है मॉन्टेसरी में। और किंडरगार्टन में सेकंड पॉइंट है शिक्षण ज्ञान, और जबकि मॉन्टेसरी में है विकास प्रशिक्षण। ठीक है। किंडरगार्टन में है शिक्षा का प्रबंध जिसमें शिक्षक की अनिवार्यता, और जबकि मॉन्टेसरी में बालक द्वारा स्वयं विकास जिसमें शिक्षक का व्यक्तित्व अत्यंत गौण। ठीक है। फिर किंडरगार्टन में पर प्रेरणा अब मॉन्टेसरी में स्वयं प्रेरणा। फिर किंडरगार्टन में है ज्ञान की भूख जगाती है, और जबकि मॉन्टेसरी में सच्ची आंतरिक भूख का इंतजार करती है।
किंडरगार्टन में है बालक कोरा कागज है, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। और मॉन्टेसरी में कोई आदमी किसी को पढ़ा लिखा नहीं सकता, यानी हर आदमी खुद अपना गुरु है। बालक में संपूर्ण मनुष्य विद्वान है। खेल विधि प्राथमिक स्तर पर अवधारणाओं के बारे में अभ्यास कराने में तथा मूल्यांकन में खेल विधि प्रभावशाली है। शिक्षण में खेलों का प्रयोग करने वाले शिक्षक हेनरी कोल्डवेल कुकते छोटे बालकों को खेल विधि के माध्यम से गणित शिक्षण का प्रयास मारिया मॉन्टेसरी ने सर्वप्रथम किया। उनकी मान्यता थी कि यदि बालक को स्वतंत्रपूर्वक खेल में शिक्षा प्रदान की जाए तो अधिक स्थायी, रोचक, प्रभावी एवं उपयोगी सिद्ध होगी। उनके अनुसार खेल प्राकृतिक शिक्षा देने के साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार ही होनी चाहिए। कुक ने लिखा है, मेरा विश्वास है कि केवल वही कार्य करने योग्य हैं जो वास्तव में खेल हैं, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को हद से करना। खेलों में संलग्न रहने से छात्र क्रियाशील रहते हैं, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से क्रियारत एवं सक्रिय होते हैं, देखे जाते हैं। अतः खेल से सामूहिकता, अनुशासन, सामाजिकता एवं आत्मा भी अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। इससे प्राप्त शिक्षा रुचिकर, मनोरंजक एवं व्यवहारिक होती है। अध्यापक केवल मार्गदर्शक का काम करता है। ठीक है, फिर इसके गुण दोष में आ जाएंगे। गुण में फर्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र रूप में खेल द्वारा शिक्षा। सेकंड पॉइंट है सहज एवं स्वाभाविक रूप से सीखने की। थर्ड पॉइंट है विचार एवं व्यवहार में समन्वय लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, फिर है नेक्स्ट संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। नेक्स्ट है पारस्परिक सहयोग एवं अनुशासन। नेक्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत, छात्र सक्रिय, समय का सदुपयोग। ठीक है, दोष है सभी छात्र खेलना पसंद नहीं करते। सेकंड पॉइंट है व्यवहार में लाना कठिन है। ठीक है, दोष में थर्ड पॉइंट है प्रतिस्पर्धा की भावना का सर्जन होता है जो कि ईर्ष्या का पोषक है। फोर्थ पॉइंट है थकावट देने वाली। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक विषय या प्रकरण को इस विधि से पढ़ाना असंभव। दोष में है नेक्स्ट पॉइंट कुछ चुने हुए नियम के सिद्धांत पढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोष में समय अधिक लगने से पाठ्यक्रम पूरा करने की समस्या। वैज्ञानिक विधियाँ, प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, परायोजना विधि, समस्या समाधान विधि, खोज विधि, गतिविधि आधारित विधियाँ, क्रिया विधि, मॉन्टेसरी किंडरगार्टन खेल विधि। पर विधियाँ हैं मानसिक कार्य, लिखित कार्य, अभ्यास कार्य, पुनरावलोकन प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, संशोधन कार्य, प्रायोगिक कार्य, मुद्रित सूचना स्वाध्याय। फिर अंकगणित, बीजगणित एवं रेखागणित शिक्षण। अंकगणित अंकों का विज्ञान, गणित का आधार, गणना का कौशल है। जीवन का वह प्रत्येक क्षेत्र जहाँ मात्रा का प्रयोग है। अंकगणित शिक्षण के उद्देश्य फर्स्ट है शीघ्रता व शुद्धता से गणना। सेकंड है गणित की मूलभूत क्रियाओं में कुशलता। थर्ड है दैनिक जीवन उपयोगिता। फोर्थ है तार्किक विवेचन, विचारों एवं निर्णय शक्ति का विकास। विभिन्न इकाइयों की स्पष्ट अवधारणा। प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण पद्धति स्मृति आधारित होना चाहिए, जिसका आधार पुनरावृत्ति होता है। स्मृति हेतु खंड से पूर्ण एवं लय विधि का प्रयोग, जैसे पहाड़े आदि याद करने में अभ्यास कार्य, नियमितता, सामूहिकता, लय एवं ताल। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित सिखाने हेतु काम में ली जाने वाली विधियाँ आगमन व निगमन विधि, विश्लेषण व संश्लेषण विधि,
पारयौगिक विधि। बीजगणित अंकगणित का सामान्यीकृत रूप है। अंकगणित के समान ही संख्याओं का विज्ञान पर नई भाषा व चिन्हों का प्रयोग। इन प्रतीक अक्षरों व चिन्हों को बीज भी कहा जाता है। बीजगणित शिक्षण के उद्देश्य फर्स्ट है अंकगणित के सिद्धांतों की पुष्टि करना। सेकंड है संकेत तथा सूत्रों के सिद्धांतों को व्यक्त करने की क्षमता। थर्ड है समीकरण द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता उत्पन्न करना। ठीक है, फिर है छात्रों की तर्क शक्ति और विचार शक्ति का विकास, गणना संबंधी योग्यता का विकास। बीज गणित की दो मुख्य विशेषताएं प्रतीकीकरण, सामान्यीकरण। फिर बीजगणित शिक्षण में विधियां, समीकरण विधि, विश्लेषण संश्लेषण, सूत्र विधि, आगमन निगमन, रेखा गणित। ठीक है, फिर भूमि प्लस मापन। मिस्र देश में नील नदी के किनारे की भूमि को मापने में रेखा गणित के प्रयोग का पता चलता है। रेखा गणित के उद्देश्य फर्स्ट है गणितीय उपकरणों के प्रयोग और मापन का ज्ञान करना। सेकंड है रेखा गणित के तथ्यों से प्राप्त ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग करना। थर्ड है छात्रों में बौद्धिक तर्क, विवेचना और विश्लेषण शक्ति का विकास। फोर्थ है गणित के उच्च अध्ययन के लिए प्रस्तुत करते हुए गणित के प्रति रुचि जागृत करना। ठीक है, फिर है रेखा गणित शिक्षण की विधियां। फर्स्ट है प्रायोगिक, सेकंड है प्रदर्शन, थर्ड है निगमन, फोर्थ है विश्लेषण संश्लेषण। अभ्यास प्रश्न आगमन विधि है। आगमन विधि में आएगा फर्स्ट इसमें है से आएगा से में आएगा मनोवैज्ञानिक आगमन विधि। ठीक है, और सेकंड है उच्च कक्षाओं में निगमन विधि अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसमें में आएगा कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। थर्ड है प्रायोजना विधि का मुख्य लाभ है कि बालक में थर्ड का पॉइंट है से है क्रियात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति विकसित होती है। फोर्थ है जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वह विधि है। फोर्थ का है से में आएगा आगमन विधि पर उपयुक्त है। फिफ्थ का है सूत्र की स्थापना के लिए। ठीक है, और फिर है सिक्स पॉइंट में आएगा निगमन विधि का उपयोग है। सिक्स में सूत्र का प्रयोग करना। फिर सेवंथ सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। साथ में है दे में आएगा निगमन विधि में। ठीक है, 8 का है निगमन विधि का गुण है। 8 का निगमन विधि का गुण है इसमें है सरल एवं कम मेहनत वाली विधि। फिर 9th है जिस शिक्षण विधि में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। 9th का से निगमन विधि। फिर 10th है इसमें जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है। 10th का है आगमन विधि। फिर 11 विश्लेषण विधि व विश्लेषण पद्धति का गुण है। इसमें है 11 का समस्या को छोटे छोटे तथ्यों में विभक्त किया जाता है। फिर है 12 नंबर में आएगी संश्लेषण पद्धति का गुण है। इसमें है 12 का इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर विभिन्न नाप तौलों का ज्ञान कराने के लिए आप गणित की कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। 13 का आएगा से में आएगा प्रयोगशाला विधि। ठीक है, 14 में है वर्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आप गणित की किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 14 में से निगमन कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप किस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाना पसंद करेंगे। 15 का से निगमन 16 वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। यह गणित की किस शिक्षण विधि का परिचायक है।
16 का बै नहीं 16 का दह दे निगमन विधि। 17 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री गणित शिक्षण की किस विधि द्वारा प्रभावी रहेगा? 17 का बै आगमन विधि। फिर है 18 में आएगा कक्षा में किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? 18 का है से में आएगा से क्रिया विधि। फिर 19 संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास का तिनका निकाला जा सकता है परंतु विश्लेषण विधि में सुम तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। इस कथन को कहने वाले थे। 19 का प्रोफेसर यंग। 20वां प्रयोगशाला विधि में बालक नियम तथ्यों व सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। 21 निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? 21 में बै किलपेट्रिक व्याख्यान विधि के जनक हैं। फिर 22 निम्नलिखित में कौन सा विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है? विश्लेषण विधि संबंधित से में आएगा ज्ञान का विखंडन। फिर है प्रायोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? 23 का बै आर्मस्ट्रॉन्ग। रेखा गणित किस साध्य का हल ज्ञान करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग प्राप्त होता है? 24 का है विश्लेषण। 25वां प्रायोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं। 25 का है इसका है किलपेट्रिक। 26 का है प्रायोजना विधि की सोपान है। 26 का है उपयुक्त सभी परिस्थिति उत्पन्न करना तथा कार्य का चुनाव करना, कार्य बनाना और क्रियान्वित करना, फिर कार्य का मूल्यांकन करना एवं लेखा जोखा करना। फिर 27 है प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? 17 का है इसका है करके सीखना। फिर 28 है अंकगणित शिक्षण की विधि है। यह 28 का खेल विधि। 29 का है रेखा गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त विधि है? 29 का है यह है विश्लेषण संश्लेषण विधि। फिर है 30 नंबर बीज गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। इसकी 30 का समीकरण बीज गणित समीकरण की उपयुक्त विधि है समीकरण। ठीक है। फिर है 31 रेखा गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। रेखा गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है 31 का है दे में आएगा 31 का दे प्रदर्शन विधि। 32 में है बीज गणित यथार्थ में है। इसका है 32 का सामान्यकृत अंकगणित। 33 है शिक्षण विधि को निर्धारित करने वाला कारक है। 33 का आएगा इसमें है सभी। ये फर्स्ट है छात्र से संबंधित, पाठ्य वस्तु से संबंधित, शिक्षक से संबंधित है। फिर है 34 शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख घटक हैं। 34 का है शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी। 35 का निगमन विधि की विशेषता है। 35 का है इसमें आ जाएगा उपयोग सभी, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, फिर सिद्धांत से उदाहरण की ओर। ठीक है 35 का। फिर है 36 में किस विधि में शिक्षक एक परिभाषा, सामान्य नियम अथवा सूत्र से प्रारंभ कर उसे विशिष्ट परिस्थितियों या उदाहरणों में लागू कर सत्यापित कर दिखाता है। यह 36 का है। 36 का निगमन विधि। आगमन विधि का आधार है 37 का। इसमें है बै में आएगा बै में है उदाहरण। आगमन विधि का आधार है उदाहरण। फिर
प्रयोगशाला विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 38 का है ब, यह अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। 39 का प्रयोगात्मक विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 39 का है द। इसमें आएगा सभी कथन सत्य हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में प्राप्त ज्ञान स्थायी है। यह विधि वैज्ञानिक विधि है। फिर 40 आगमन विधि में प्रयुक्त सिद्धांत हैं। इसमें ए विशिष्ट सामान्य 41 ग्रामीण शालाओं में अध्यापकों के अभाव की स्थिति में प्राय आपको 2 कक्षाएं एक साथ संभालनी पड़ती है। इस दशा में गणित शिक्षण हेतु कौन सी विधि उपयोगी एवं सुविधाजनक रहेगी? 41 का आ जाएगा द। यह निरीक्षित स्वाध्याय विधि। ठीक है। 42 का है सभी वैज्ञानिक आविष्कार निम्न में से किस विधि से ही होते हैं? 42 का है से प्रयोग। 42 का है समस्या समाधान विधि। ठीक है। फिर है 43 में प्रयोजना विधि में प्रयुक्त समस्या की प्रमुख विशेषता होती है। इसमें 43 में आ जाएगी द में आएगा समस्या दैनिक जीवन से संबंधित होती है। 43 में है ना। फिर 44 में आ जाएगा प्रभावी गणित शिक्षण हेतु आवश्यक है। 44 का आएगा से विश्लेषण व संश्लेषण विधि का साथ साथ प्रयोग। फिर 45 कौन सी विधि अनुप्रेरक व अभिप्रेरक पर आधारित है? 45 का है से आगमन विधि। 46 का किस विधि में पूर्व ज्ञान काम नहीं आता? 46 का है से निगमन विधि। 47 का गणित शिक्षण की आगमन विधि है। इसमें है द कौन सी? उपयुक्त सभी। छात्र केंद्रित, फिर अध्यापक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। फिर 48 का गणित की संश्लेषण विधि का दोष है। 48 का है द। यह सभी उपयुक्त सभी। इसके द्वारा ज्ञान स्थायी नहीं होता। यह विधि नीरस तथा निर्जीव है। इस विधि के द्वारा तर्क शक्ति का विकास नहीं होता। ठीक है। 49 का है गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। 49 का है ए आगमन निगमन विधि। 50 का रेखा गणित को पढ़ाने में सबसे अधिक उपयोगी विधि सिद्ध हुई है। 50 का से विश्लेषण। फिर वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत का अनुसरण करती है वह है। 51 का ए प्रदर्शन विधि। 52 किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है? 52 का है से 52 का से यह विश्लेषण विधि। 53 का है प्रयोगशाला विधि के आधारभूत सिद्धांत हैं। ए क्रियाशीलता। फिर 54 का है प्रयोगशाला विधि में शिक्षक का कार्य है। 54 में ए मार्ग निर्देशक का। ठीक है। फिर है 55 अंकगणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। 55 का है द। इसमें उपयुक्त सभी। स्कूल में एक दुकान का आयोजन करना चाहिए। सेकंड है स्कूल में एक बैंक भी खोली जा सकती है। स्कूल का सहकारी भंडार। 56 का है रेखा गणित में प्रायोगिक अवस्था में प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि। ठीक है। 56 का ए प्रदर्शन विधि। फिर 57 का है वह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नियमों की स्थापना की जाती है। इसमें है 57 का ब आगमन विधि। फिर 58 निगमन विधि का दोष है। 58 का से यह इसमें बालकों को अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त होता है। 59 का है नवीन प्रश्न को हल करने में सबसे उपयुक्त विधि है। 59 का है ब यह निगमन विधि।
60 का है पहले उदाहरण देना फिर उदाहरणों के दो आधार पर निष्कर्ष निकालना। यह किस विधि से संबंधित है? 60 का द है आगमन। फिर है 61 प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत आता है। 61 का है बै। वस्तुओं को बाजार से खरीदना और बेचना। ठीक है, ये था 61 का। फिर है 62 गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? 62 का है विश्लेषण। 63 का है उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा लाभदायक होती है? 63 का निगमन। फिर 64 वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करना किस विधि से उपयुक्त होगा? 64 का है पारयोगिक। फिर 65 है किस विधि में छात्र सत्य तथा शुद्ध परिकल्पनाओं से निष्कर्ष प्राप्त करते हैं? 65 का है होरिस्टिक। 66 है रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? 66 का है द। उपयुक्त सभी आकार स्थान क्षेत्र। फिर 67 किस विधि में अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता? यह है 67 का बै कहाँ है? निगमन विधि। फिर 68 में है हुरिस्को का शाब्दिक अर्थ है। इसका 68 का है बै खोज करना। फिर हुरिस्को किस भाषा का शब्द है? 69 का है द ग्रीक। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। फिर 70 ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसमें है बै मापन। ठीक है, मापन से। फिर 71 का है बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे इसके लिए शिक्षक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? 71 का है 71 का उपयोग सभी मानसिक शक्तियों के प्रयोग हेतु उचित अवसर। फिर सेकंड है क्रियात्मक कार्य की प्रधानता। फिर थर्ड गणित में मनोरंजन को स्थान। ठीक है, 72 कौन सी शिक्षण विधि का प्राथमिक उद्देश्य सीखने की विधि का प्रशिक्षण है ना कि ज्ञान अर्जन करना? ठीक है, 72 का आ जाएगा बै प्रोजेक्ट विधि। नहीं, इसमें प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, और फिर कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है? 73 का है 73 का व्याख्यान विधि। ये नहीं है प्रोजेक्ट विधि, ये तो कैंसिल है। ठीक है, ये है व्याख्यान विधि। फिर है 74 छात्रों में असुरचित उपकरणों का निर्माण करने की प्रवृत्ति जागृत करने वाली विधि है। 74 का से प्रदर्शन होरिस्टिक विधि का प्रतिपादन किसने किया? इसमें है 75 का है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, 76 है प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षक सक्रिय रहता है। ठीक है, फिर है गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता का विकास निम्न में से कौन सी विधि अधिक सहायक है? समस्या समाधान विधि। फिर है 78 में गणित में मुख्यतः परायोजना का उपयोग किया जाता है। इसमें है से अभ्यास आत्मक। ठीक है, फिर है 79 गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। इसमें 79 में है द। ये सभी है आगमन, निगमन, विश्लेषण। फिर 80 है निम्नलिखित में कौन सी विधि बाल केंद्रित नहीं है? व्याख्यान विधि। ठीक है, थैंक यू दोस्तों आज के लिए।